हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रॉफिट फॉर यू। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां हम एस्टल पाइप के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। एस्टल पाइप की शुरुआत होती है मिड 90s में, जब संदीप इंजीनियर साहब को सीपीवीसी पाइप टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है इनके अंकल से, जो कि बीएफ गॉडरेज कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी थी, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड हुआ करते थे। उस टाइम पे क्या जो धारणा होती थी इंडिया में कि जो आयरन पाइप है बहुत मजबूत होता है, प्लास्टिक का उसके सामने नहीं टिक पाएगा, नहीं चलेगा। हालांकि जो मेटल का जो पाइप होता है, आयरन का जो पाइप होता है, उसमें जंग लगने का एक प्रॉब्लम था, बहुत पहले से था और ये कॉमन प्रॉब्लम था। मगर उस टाइम पे क्या है, लोग समझते नहीं थे, तो उनके अंकल ने उस टाइम पे काफी सारी कंपनी से बात की इंडिया में आके कि किसी को समझाएं कि लाइक कोई इन्वेस्टमेंट करे इस चीज के अंदर या किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ हो सके। बट कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया उस टाइम पे। मगर संदीप जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो संदीप जी ने 1999 में सीपीवीसी पाइप को लेके आए इंडिया में। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू की। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 95 में इन्होंने फर्स्ट लीड फ्री यूपीवीसी पाइप भी सिस्टम लॉन्च किया इंडिया के अंदर। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि अगर संदीप जी ये सीपीवीसी टेक्नोलॉजी को नहीं लाते इंडिया में, तो शायद हो सकता है कि और 5 साल ये टेक्नोलॉजी लेट आती, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बिकॉज ही इज द पर्सन वो जो टेक्नोलॉजी को यहां तक लेके आया। 2007 में इनको एनएसएफ अप्रूवल मिला सीपीवीसी पाइपिंग सिस्टम के लिए। उसके अलावा 2012 में इन्होंने लीड फ्री यूपीवीसी कॉलम पाइप को भी लॉन्च किया इन्होंने। अभी चलते हैं इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। तो प्लम्बिंग में लाइक इनके पास में यूपीवीसी पाइप हो गया, सीपीवीसी हो गया, सीपीवीसी प्रो हो गया, मल्टी प्रो हो गया, फिटिंग्स हो गई। तो दीज आर लाइक सोल्यूशन दे हैव लाइक इन पाइपिंग सिस्टम। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इनके पास बहुत सारे सोल्यूशन हैं। इसमें एक एक्वासेफ करके नाम से आता है एग्रीकल्चर का पाइप, जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है। उसके अलावा बोरवेल के लिए भी इनके पास सोल्यूशंस हैं, मतलब केस वेल करके भी इनके पास मॉडल है, ये भी अलग अलग जगह पे यूज होता है। इसके बाद में ड्रेनेज सोल्यूशन के लिए, जैसे अगर आपको पता है, जैसे छतों से पानी निकालने के लिए या अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, वो सब काइंड के पाइप भी ये लोग बनाते हैं। इसमें 2-3 मॉडल्स आते हैं इनके पास में। ड्रेन मास्टर करके भी आता है, फॉर्मेकोर करके भी आता है, एंड साइलेंसी करके भी एक आता है। इसके अलावा ड्रेनेज में ही इनके पास में और भी सोल्यूशंस है, मतलब ये ड्रेन हल करके है इनके पास में। उसके अलावा दूसरा एक एक्सटर्नल अंडरग्राउंड भी है। तो मतलब मल्टीपल सोल्यूशंस है इनके पास में, वन स्टॉप सोल्यूशन है इनके पास में। इसके अलावा एक तरह का पाइप और ये बनाते हैं जिसको अपने फायर प्रो पाइप कहते हैं। जैसे अभी बेसिकली जो फायर के लिए हम लगाते हैं फैक्ट्रीज में, जो फायर की पाइप्स लगते हैं, पूरा सिस्टम लगता है, तो उसमें आजकल फायर प्रो प्लास्टिक पाइप भी आ गया है। मतलब इन्होंने लॉन्च किया था, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से कुछ 3-4 साल पहले ही लॉन्च किया था इन लोगों ने। अभी बात करते हैं एडेसिव की। ये क्या है, सिर्फ पाइप नहीं बनाते। अगर आप देखें प्रोडक्ट वाइज, तो आई थिंक कुछ 75% के आसपास ये लोग पाइप एंड फिटिंग्स में हैं। उसके अलावा 20-25% ये लोग एडेसिव मार्केट में भी, एडेसिव हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारी चीजें बनाते हैं। आपने सुना ही होगा बॉन्ड टाइट इनका फेमस प्रोडक्ट है, बॉन्ड सेट हो गया, ये सब दीज आर देयर प्रोडक्ट एक्चुअली। सॉल्वेंट भी इनके पास में पाइप को चिपकाने के लिए ब्लास्ट वेल्ड करके, वेल्ड डाउन करके, आपने देखा होगा ये, मतलब अगर आपने घर में पाइप लगवाया होगा तो ये डेफिनेटली देखा होगा आपने। इसके अलावा भी इनके, अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं, तो ओवरऑल इंडिया के अंदर में इनका 8% मार्केट शेयर है। तो ठीक ठाक है, बिकॉज क्या है, इसमें हर एक जोन में कुछ लोकल कंपनीज भी हैं। जैसे वायर वाले मार्केट में भी ऐसा ही होता है, वायर एंड केबल में, क्योंकि इधर क्या है, ये जो 2 चीजें ऐसी हैं, केबल एंड वायर है कि ये पाइप वगैरह, इसमें क्या लोकल प्लेयर भी काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में, तो वहां कुछ लोकल प्लेयर होंगे जो लोकल पाइप बना के बेच रहे होंगे, एंड उस लाइक रूरल एरियाज में वहां पे मोस्टली वो उस टाइप के पाइप बिकते हैं, मतलब। तो इसलिए इस टाइप की कंपनीज का मार्केट शेयर 8% है। अभी बात करते हैं प्रोडक्ट पाइप ब्रेकअप। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्लास्टिक प्रोडक्ट, इसमें पाइप्स आ गए, फिटिंग्स आ गए, वाटर टैंक आ गए, सारी चीजें जो हैं वो 77% है। बाकी जो एडेसिव वाला जो उनका जो प्रोडक्ट है वो तो 23% के आसपास है, 23% लगभग। एंड लोकेशन वाइज अगर मैं देखूं, तो 90% उनका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजप्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग तो पूरा यहीं पे ही है। 90% जो लाइक जो कंजप्शन है वो इंडिया में है। बाकी जो 10% है, ये लोग
एक्सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। अभी जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो पर कैपिटा कंजप्शन है पाइप्स का, अगर आप किसी डेवलप कंट्री से कंपेयर करो, जैसे यूएस है, वहां पे 110 केजी है, यूरोप में 65 है, चाइना में 45 है, ब्राजील में 33 है। मगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे अभी भी वो 11 साढ़े 11 केजी ही है। तो अगर मैं इसका एवरेज भी लूँ ये इनका, तो दैट इज समवेयर अराउंड 30 केजी। तो अगर मुझे वो 30 केजी पर कैपिटा कंजप्शन तक भी पहुंचना है, तो जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, इनको आज की कैपेसिटी को ट्रिपल होना पड़ेगा। और अभी सुनने में आ रहा है इन लोगों के कुछ कैपेक्स अनाउंस किए उन्होंने अलग जगह पे, 3 जगह पे इनके नए कैपेक्स आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी इनके फाइनेंशियल देखते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली परफॉर्म कैसा कर रही है। तो इनका जो रेवेन्यू है, जिसको आप टॉप लाइन सेल्स बोलते हैं, वो मार्च 19 में अगर आप देखेंगे तो दैट वाज 2507 करोड़ था। उसके बाद में मार्च 2020 में ये हो गया 2578 करोड़। उसके बाद में आपका ये मार्च 21 में हुआ 3176 करोड़। इफ यू नोटिस 90-20 में डिफरेंस नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही थी, बिकॉज कोविड था, चीजें क्लियर नहीं थी, या मतलब खपत नहीं थी, आप समझो, सब लोग घर में बैठे हुए थे। एंड सेम चीज 2021 में इनका जो टॉप लाइन था वो बढ़ के डायरेक्टली 3176 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2022 आते आते ये डायरेक्टली बढ़कर के हो गया 4394 करोड़। क्योंकि भाई मार्केट में जैसे ही कोविड क्लियर हुआ, रिक्वायरमेंट आई, चीजें चलने लगी, सब लाइनअप होने लगा, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अभी इनका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले 4 साल में ये जो मार्जिन है लगभग 15 से लेकर के 20% के आसपास रहा है, मतलब अलग अलग टाइम पे, मतलब तो मार्जिन ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सस्टेन कर पा रही है 15 से 20% की रेंज में। अभी बात करते हैं इनके एबिटा के बारे में। तो एबिटा भी अगर आप देखो तो 19 से लेके 2021 मार्च 22 तक आप देखो तो सेम, लाइक 90-20 फ्लैट था, ऑलमोस्ट सेम ही था, 396 से 453 करोड़, ज्यादा ग्रोथ नहीं था वहां पे। मगर मार्च 21 में इफ यू कंपेयर विद मार्च 19 ऑलमोस्ट डबल हो गया वो। एंड मार्च 22 आते आते दैट इज अराउंड ऑलमोस्ट 778 करोड़। तो काफी लाइक ग्रो है। अभी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पे, जिसको आप शुद्ध मुनाफा ही बोलते हैं। तो बेसिकली मार्च 19 में जो 196 करोड़ हुआ करता था, वो 20 आते आते 248 करोड़ हुआ, 21 आते आते वो 404 करोड़ हुआ, एंड फाइनली मार्च में आते 484 करोड़ हो गया। तो कंपनी मतलब एक अच्छे अमाउंट में नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एंड लाइक ऐसा नहीं कि टॉप लाइन ग्रो हो रही है कंपनी की, बॉटम लाइन भी ग्रो हो रही है साथ साथ में। अभी देखते हैं इनके पास रिजर्व कितना है। तो 19 में ये 1193 करोड़ हुआ करता था, देन 20 में 1488 करोड़, उसके बाद में 21 में 1876 करोड़, उसके बाद में मार्च 22 में 2316 करोड़ हुआ करता था। एंड इनकी जो बोरोइंग्स थी, ये बहुत जरूरी चीज होती है अगर आपको कभी भी देखना है कि आपका जो रिजर्व है वो हमेशा बोरोइंग से, जैसे मेरा ये मानना है कि रिजर्व जो है वो हमेशा 10 टाइम हायर होना चाहिए बोरोइंग के कंपैरिजन में। दैट इज माय ओन कैलकुलेशन, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इनका जो बोरोइंग है वो 275 करोड़ जो था 19 में, वो घट के अभी 98 करोड़ आ गया। तो कंपनी देखा जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री बोलेंगे इसको। अभी बात करते हैं इनके कैश फ्लो की। जब कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही तो डेफिनेटली आपको कैश फ्लो भी दिखेगा। तो पिछले 4 साल अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आ रहा है इनका। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। एक और जरूरी पॉइंट है यहाँ पे गौर करने लायक, इसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। ये क्या है, मान लो कि आपने धंधे में लाखों रुपए डाला, 1 जनवरी मान के चलते डाला आपने, और तो ये 19 में क्या हो रहा था कि उसको 51 दिन लग रहे थे कि वो कच्चा माल लेके उसको बना के बेच के, मतलब वो पूरा एक साइकिल बनाने में। मगर 22 आते आते इन्होंने उसको और कम कर दिया, मतलब कि वही लाखों रुपए जो 51 दिन में आउटपुट निकल के आ रहा था, अभी उसको 2 बार यूज कर लेंगे टेक्निकली। क्योंकि क्या है, आपका जब कैश कन्वर्जन साइकिल कम होता है तो उसके बाद में आपका जो मुनाफा बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ने लगता है, आप उस फंड्स को ज्यादा टाइम यूज कर पाओगे। जैसे किसी कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल अगर मान लो 156 डेज है और किसी का 365 डेज है, तो टेक्निकली वही पैसा लगा के वो आदमी 2 बार तक प्रॉफिट जनरेट कर लेगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।